दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। वीडियो के शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कभी भी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश यानी कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर पाएगी, या फिर क्या कभी भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र एस्टैब्लिश करने का काम कर पाएगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो डिबेट है ये आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी डिबेट है और भारतीय जनता पार्टी कई सालों से हिंदू राष्ट्र का इस सपना अपने वोटर्स को बेचने का काम कर रही है। बार बार ये कहा जाता है कि आप हमारे को वोट दो और बदले में हम लोग इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इनके सुप्रीम लीडर्स भी बार बार न्यू इंडिया की बातें करते हैं और न्यू इंडिया से उनके मायने क्या हैं ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए आज इस सवाल उठना लाजमी है कि नरेंद्र मोदी के 2 बार आने के बाद और अब योगी आदित्यनाथ के भी 2 बार आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कभी भी इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का काम करेगी? मेरा जवाब शुरुआत में ही सुन लीजिए, मेरा जवाब है नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मेरा जवाब पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपना जवाब लॉजिक के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। अपना जवाब आपको समझाना शुरू करना चाहता हूं और शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है, असली मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र का। बहुत सारे बीजेपी के लोग, बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स आपको हिंदू राष्ट्र बोलते सुनाई दे जाएंगे, लेकिन एक डेफिनेशन क्या है? तो सावरकर के माध्यम से, जी हां, बीजेपी और आरएसएस वाले सावरकर जो किसी से कभी माफी नहीं मांगते थे, वही सावरकर, उनके माध्यम से आपको हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले तो डेफिनेशन समझाना चाहता हूं। तो सावरकर ने कहा था कि वो देश जहां पर हिंदू धर्म को बचाने का काम किया जाए, हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए, साथ ही वो देश जिसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ हिंदू लोग ही बैठे हों, किसी और धर्म का कोई भी आदमी ना हो, यानी कि कोई भी मुस्लिम आदमी ना हो, कोई भी क्रिश्चियन आदमी ना हो, कोई भी सिख धर्म का आदमी ना हो, वो देश एक हिंदू राष्ट्र कहलाया जाएगा। अब सबसे पहले तो अगर आप इस डेफिनेशन को नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के साथ रखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 से 8 साल में कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को बार बार अपने वोटर्स के सामने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कि देखो, हम लोग जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक बड़ा कदम लेने का यहां पर काम कर रहे हैं। और खास तौर से इनकी जो प्रो टीआरपी मीडिया है वो बार बार ये नैरेटिव सेट करती हुई नजर आती है, खास तौर से बीजेपी के वोटर्स के लिए। बीजेपी के वोटर्स को नहीं पता है कि ये कभी भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो बार बार इनको इसी इल्यूजन में रखना चाहते हैं। अब क्या है ये स्टेप्स जिनको सीधा सीधा हिंदू राष्ट्र के साथ जोड़ के देखा जा सकता है? अगर आप लोग नहीं जानते तो एक बार जरा यहां पर देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप था जहां पर सैफ्रनाइजेशन शुरू किया गया था बिल्डिंग्स का। जी हां, जब बीजेपी की सरकार आई थी तो एकदम से बिल्डिंग्स पर भगवा रंग करा जाने लग गया था। उसके बाद अगला स्टेप था जहां पर सिटीज का नाम चेंज करा गया, जहां पर रेलवे स्टेशन का और रोड्स का नाम चेंज किया गया। इसको कहा जा सकता है कि सैफ्रनाइजेशन किया गया काफी सारी जगहों का, या बिल्डिंग्स का, या फिर सिटीज का, या फिर रोड्स का। उसके बाद अगला स्टेप तब नजर आया जब सीए का इन्होंने स्टेप लिया, जहां पर बीजेपी ने यह बोलने का काम किया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ प्रो टीआरपी मीडिया जो था उसने बार बार ये नैरेटिव सेट करने का काम किया कि ये सीए का जो स्टेप है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ये भी नैरेटिव इनके अपने वोटर्स के लिए सेट किया गया था, जिससे इनके जो वोटर्स हैं उनके अंदर मिसट्रस्ट की स्थिति पैदा ना हो, यानी कि इनके वोटर्स को विश्वासघात ना फील हो, ये ना फील हो कि यार हम तो इनको बार बार पावर में लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का काम नहीं कर रहे, इसलिए सेट किया गया था। अगला स्टेप था हिजाब बैन का। देखिए, कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि नेशनली लिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेप ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको एक साथ रख के देखेंगे तो आप हिंदू राष्ट्र के साथ एक बड़ा एसोसिएशन यहां पर इनका देखेंगे। रिसेंट हिजाब बैन में हमारे को दिखाई दिया कि कर्नाटका के अंदर किस तरीके से स्कूल्स में हिजाब को बैन कर दिया गया और इसके अराउंड बहुत बड़ी डिबेट करी गई और फिर से अपने जो वोटर्स थे उनके सामने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़े बड़े कदम लेने का काम कर रही है, बीजेपी से ज्यादा अच्छा हिंदू राष्ट्र कोई बना ही नहीं सकता। अगला स्टेप भी रीसेंट स्टेप था जहां पर भगवत गीता को 6 से 12 के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। यह था गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का स्टेप, जहां पर यह कहा गया कि भाई 6ठी से जो 12वीं के बच्चे हैं उनको भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। और इस स्टेप से भी यह नैरेटिव सेट किया गया कि देखो भाई, अगर भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो यह हिंदू राष्ट्र बनने में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा और हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा बड़ा स्टेप साबित होगा। उसके अगला नैरेटिव सेट किया गया सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट हमारे
जो देश के, उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन में क्या बुराई है आखिरकार, ये बात बोली थी। और उसके बाद जो है प्रो टीआरपी मीडिया इसके ऊपर भी पूरी तरीके से जुट गई थी नैरेटिव सेट करने में। बार बार ये समझाया गया लोगों को कि देखो भाई किस तरीके से हमारे देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके अगला आप स्टेप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड में इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट करी गई कि अगर हम लोगों की सरकार दोबारा वापस आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। और वही चीज के लिए पुष्कर सिंह धामी जो है, जब उनकी सरकार वापस आई, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एकदम से इसकी कमेटी का गठन कर दिया। ये बोला कि ये कमेटी जो है रिपोर्ट बनाने का काम करेगी, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम करेंगे। इसको भी आप कहीं ना कहीं सिंबॉलिक वे में देख सकते हैं, हिंदू राष्ट्र का बहुत बड़ा निर्माण। इसके अगला स्टेप तब सामने आया जब कर्नाटका में फिर से जो वहां के सीएम है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये बात बोली कि जो हिंदू टेंपल्स हैं उनकी प्रेमिसेस में या फिर उनके अराउंड जो है मुस्लिम लोग किसी भी तरीके का कोई कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी गई और ये देखा गया कि सिंबॉलिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अपने वोटर्स को फिर से एक बार बहलाने फुसलाने की कोशिश करी गई, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैंने आपको शुरुआत में बताई। इसी के साथ अगर आप इनके स्टेटमेंट्स को बार बार रख के देखेंगे आखिरकार किस तरीके से सेक्युलरिज्म के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, सेक्युलरिज्म जो कि हमारे देश के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको कहीं ना कहीं झुटलाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ जो इनके बीजेपी आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं वो ये कहते रहते हैं कि भाई हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इनफैक्ट 2019 में मोहन भागवत ने एक बार इतना भी बोल दिया था कि इंडिया जो है ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र यहां पर है। इन सब चीजों को अगर आप साथ में रख के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा कि सिंबॉलिकली भारतीय जनता पार्टी बार बार कोशिश कर रही है कि वो अपने वोटर्स को समझाए कि वो लोग हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र सच में बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी कभी भी इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर ही नहीं पाएगी। अगर उसने ऐसा किया तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्टेप होगा। अब जहां पर एक तरफ ये सिंबॉलिक स्टेप है जिनको लेकर के अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि देखो भाई आखिरकार किस तरीके से बीजेपी हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्टेप्स है जो कि हमारे देश को एक्चुअली में नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इन स्टेप्स को लेकर भी बीजेपी एक अनऑफिशियल कैंपेन चलाती है जहां पर यह कहा जाता है अपने वोटर्स को कि देखो भाई आखिरकार बीजेपी कितनी पावरफुल है और बीजेपी ही यहां पर हिंदू राष्ट्र एक दिन बनाने का काम करेगी। क्या है ये स्टेप्स? पहली चीज है हमारे देश की सारी एजेंसीज को हाईजैक करना, सारी एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल करना, ऑपोजिशन को चुप करने के लिए इस्तेमाल करना। सारी एजेंसीज अपना काम छोड़ के ऑपोजिशन के पीछे लग जाती हैं। इलेक्शन से बिल्कुल पहले एकदम से छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं और क्लियरली नजर आता है कि भाई कोई ना कोई तो यहां पर गड़बड़ झाला चल रहा है। उसके अलावा दूसरा स्टेप है हमारे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में पूरी तरीके से घुस जाना और उसको भी हाईजैक कर लेना। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने की भी यहां पर जरूरत है, जो कि हमारे देश को एक्चुअली में हार्म भी पहुंचा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। साथ ही अगर आप यूपी का अभी का इलेक्शन देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बार बार बीजेपी के बड़े लीडर्स ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, साथ ही जो कोविड गाइडलाइंस थी उनका भी उल्लंघन करने का काम किया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई करी? नहीं। और सबसे सरप्राइजिंग ये था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एमसीडी के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का काम किया और इसी बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट ने तीनों जो एमसीडी की बॉडीज है उनको मर्ज करने का काम कर दिया। भाई इससे तो क्लियर ही हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के बीच में कोई मिली भगत चल रही है यहां पे। इसके अलावा सत्ता की भूख इनके अंदर बहुत बड़ी है। इलेक्शन अगर नहीं जीतते तो किस तरीके से खरीद फरोख्त करके ये लोग अपनी सरकार बनाते हैं ये भी हम लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन बीजेपी चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करती हो या फिर पैसे का इस्तेमाल करती हो, ये बात अपने आप में बड़ी जानने वाली है कि आखिरकार बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है। ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए। इसके बारे में स्टडी करना आज की डेट में बहुत मुश्किल नहीं है। आज के डेट में ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलरली इस टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी और ज्यादा प्राप्त करनी हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक ऑडियो बुक अवेलेबल है कुकू एफएम के ऊपर जिसका नाम है कैसे जीतती है बीजेपी। आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप डिटेल में जान सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिनको आजमाने का काम करती है इलेक्शन जीतने के लिए। इस ऑडियो बुक को आप सुनेंगे तो आपको इन डिटेल समझ आएगा कि ऐसा क्या है जो बार बार बीजेपी कर रही है रिपीटेड मोड में और बार बार इलेक्शन जीतने का भी काम कर रही है। साथ ही अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते तो आपको बता देता हूं कि ये इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का नॉन फिक्शन कंटेंट आपको मिल जाएगा आपके अपने लैंग्वेज में।
तो मेरे हिसाब से आपको जरा सा भी इंतजार नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहां पर लिंक शेयर किया हुआ है कुकू एफएम का। साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले 250 यूजर्स होंगे जो यहां पर इस लिंक का यूज करके और ऐप को डाउनलोड करने का काम करेंगे, उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा ये कोड यूज करने पे, जो कि आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर लिखा हुआ आ रहा होगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आना चाहता हूं। एक तरफ सिंबॉलिक और एक तरफ नॉन सिंबॉलिक, दोनों ही चीजों को देखकर हमारे को समझ आता है कि भाई साहब आखिरकार बीजेपी हिंदू राष्ट्र को लेकर अपने वोटर्स को किस तरीके से उलझाने पर लगी हुई है। बार बार नैरेटिव तो सेट करे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको लेकर के कोई बड़ा ऐलान अभी तक नहीं करा गया हमारे देश की सरकार के द्वारा। ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जो बीजेपी को आखिरकार इस टाइम पर रोकने का काम कर रही है? सवाल यह निकल के खड़ा होता है कि आखिरकार बीजेपी अगर इतना सब कुछ कर ही रही है सिंबॉलिक वे में, तो क्यों आखिरकार बीजेपी ये नहीं कह देती कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है या फिर हम बहुत जल्द एक हिंदू राष्ट्र बनने वाले हैं? ऐसा बीजेपी कभी भी नहीं करने वाली। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बीजेपी कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकती, और ये इसलिए कहा था कि बीजेपी खुद को ही यहां पर रोकने का काम कर रही है हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने से हमारे देश को। सोचिए जरा, बीजेपी ने कुछ ही दिन के अंदर ऐसे सारे बिल अगर पास करा लिए जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजें हो और हिंदू राष्ट्र जैसी और चीजें हो, तो क्या बीजेपी के पास अगले चुनाव में, क्या छोटे से भी अगले चुनाव में कोई मुद्दा रह जाएगा? अगर इन बिल्स को बिना पास कराए सिर्फ इतनी बात कह भी दी गई कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं, तो बीजेपी के पास अगले छोटे से चुनाव के लिए भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बीजेपी को आने वाले हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे वो रियल इश्यूज के ऊपर होंगे, हेल्थ के ऊपर होंगे, एजुकेशन के ऊपर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर होंगे, हमारे देश में किसको खाना पीना मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर इलेक्शन हुआ करेंगे, ना कि हिंदू राष्ट्र की ऐसी चीजों के ऊपर। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर बीजेपी कभी भी यह बात इसलिए डिक्लेयर नहीं कर सकती कि वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा के लिए पॉलिटिकल मुद्दे चाहिए, एजेंडास चाहिए, और अगर एक बार हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया गया तो सारे एजेंडास एक बार में खत्म हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आज की सिचुएशन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन है, जहां पर बीजेपी ने ये डिक्लेयर नहीं करा है कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। बार बार सिंबल्स दिए जाते हैं इस चीज के, अपने वोटर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र भी बोल सकते हैं, जो कि बीजेपी के वोटर्स के दिमाग में इस टाइम पर सेट हो चुका है, और बीजेपी बार बार अपने वोटर्स को इसी नाम पर उकसाने का काम करती है, उनसे इसी नाम पर वोट भी लेने का काम करती है कि देखो भाई अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र तो हम लोग ले आए, लेकिन अगर इसी तरीके से आप लोग हमारे को बार बार वोट करते रहोगे तो एक दिन हम लोग डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र भी ले आएंगे। और बीजेपी के जो वोटर्स हैं इसी ट्रैप में पूरी तरीके से उलझे रहते हैं और बार बार इनको वोट करने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों ये है बीजेपी का इस टाइम का गेम, जो कि वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर खेलने का काम कर रहे हैं, और इसी गेम में अपने भी वोटर्स को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जिनको ये कहा जाता है कि देखो भाई हम लोग हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा ढकोसला है, और इन नारों को यहीं पर ही डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इससे हमारे को यह बात भी समझ में आती है। अब हिंदू राष्ट्र के ऊपर ये कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, किस तरीके से अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र में हम लोग चल रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन इंडिया के ऊपर कभी भी नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लॉजिक्स के साथ, गालियों के साथ नहीं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हिंदू राष्ट्र के नाम पर किस तरीके से बीजेपी अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, इस वीडियो को अपने पास रख के मत बैठिए, आगे भयंकर लेवल पर शेयर करने का काम करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।